हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मेरे वीडियोस देखकर मुझे लगता है ज़बरदस्त होंगे। दिल मिल रहे हैं। मैं अब तक हम बात कर रहे थे शादी से जुड़े रिश्तों की। सफल शादी की प्लानिंग के बाद आज मैं बात करूंगी हमारे दूल्हे राजा से, नई सासू माँ और ससुराल के अन्य सदस्यों से और प्यारी सी नई नवेली दुल्हन से। अब जब प्यारी बहू रानी का गृह प्रवेश आपके संयुक्त परिवार में हो रहा है तो आइए मिलकर उसके इस सफर को और भी खुशनुमा बनाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। हमारी संस्कृति में विवाह संस्कार के बाद बहू का ससुराल में गृह प्रवेश एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। बड़ी ही धूमधाम से नई दुल्हन अपने ससुराल की दहलीज लांघती है। तो बस फिर आज सबसे पहले मैं अपनी प्यारी नई नवेली दुल्हनों से ही बात करूंगी। अब जब आप अपने सपनों के परिवार में आई हो तो आपको सिर्फ अपने जीवन साथी का ही नहीं बल्कि वहाँ मौजूद हर एक सदस्य को अपनाना है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, आज के समय में जहाँ प्राय एकल परिवार होते हैं, यदि आपको संयुक्त परिवार मिल रहा है सुनिश्चित ही स्वयं को बहुत अधिक भाग्यशाली माने। वो कहते हैं ना, एक से दो भले, और यहाँ तो आपको रिश्तों की खुशबू लिए पूरे का पूरा परिवार मिल रहा है। यदि परिवार साथ हो तो इम्पॉसिबल को भी आसानी से पॉसिबल बनाया जा सकता है। तो आइए पहले जानते हैं कि किन बातों का ध्यान रखे नई दुल्हन अपने परिवार में। सबसे पहले बहुरानी मैं कहूँगी, संयुक्त परिवार को एक नो फ्रीडम या नो पर्सनल स्पेस जोन के रूप में देखने के बजाय माय होम माय फैमिली के रूप में देखें। ज्वाइंट फैमिली में रहने को लैक ऑफ फ्रीडम की बजाय फ्रीडम विद संस्कार समझें, जब मर्यादा है, आदर है, अनुशासन है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सबसे अधिक संयुक्त परिवार की जड़ है वो है सबको साथ लेकर चलने की भावना। परिवार में रहना एक कला है और इस छोटे छोटे प्रयासों से इसे आसानी से सीखा जा सकता है। खासियत यह है कि यहाँ आप संयुक्त परिवार में कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करते। हर वक्त कोई ना कोई आपका दुख सुख बांटने के लिए आपके साथ है। आज मैं बात करूंगी उन बातों की जो कि काउंसलिंग सेशन में अक्सर आती है, वो है अनुशासन। ऐसे तो आपको पूरा हक है कि आप अनुशासन में रहें। आप हर जगह, कहाँ अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। इसीलिए परिवार में अपना स्थान बनाए रखने के लिए, परिवार में अपनी खुशी बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि परिवार के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनका फॉलो किया जाए। आपके मायके में भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, कब उठना है, कब सोना है, किस तरह से खाने की व्यवस्था होगी। सबसे ज़्यादा बात मैं करना चाहूँगी, पहनावे को लेकर बहुत अधिक चर्चा का विषय हो जाता है संयुक्त परिवार कि संयुक्त परिवार में, क्योंकि हर पीढ़ी के सदस्य होते हैं, दादा दादी, आपके उम्र के लोग भी होते हैं। तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं, हो सकता है आपकी कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना या कुछ मॉडर्न ड्रेसेस पहनना उनको पसंद ना आए। तो इसे आप अपने फ्रीडम में दखलंदाजी ना समझें। सिर्फ ये सोचें कि ये हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं और एक बहू के रूप में उनकी एक अलग उन्होंने अपना एक चित्र बना रखा है। तो यदि कुछ समय हम उनके हिसाब से चलें तो क्या इशू है। आप सिर्फ जब वो घर में हैं तो उनके हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं जो आपको गरिमा में भी लगेगा और आपको अपने बुजुर्गों का प्रिय भी बनाएगा। बुजुर्ग एक बहुत कम समय के लिए ही, उनके पता नहीं वो और कितने समय तक आपको ब्लेसिंग देने के लिए इस घर में रहने वाले हैं। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। आप जब भी घर से बाहर जा रहे हैं, अपने पति के साथ जा रहे हैं या अपने कमरे में हैं या बुजुर्ग जब घर में नहीं है, तो आपको हर तरीके के कपड़े पहनने की आज़ादी है और वो आप करें। ये छोटा सा, इसे एडजस्टमेंट कह सकते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं पर एडजस्टमेंट है। पर आप देखेंगे जब आप ये एडजस्टमेंट करते हैं तो कैसे आप सबकी प्रिय हो जाती हैं। इसके साथ ही
थोड़ा सा समय आप अपने परिवार के साथ बिताएं। घर के लोगों को के बर्थडेज, उनकी एनिवर्सरीज को अलग तरीके से प्लान करें। आप एक कदम आप बढ़ाते हैं तो परिवार 10 कदम आगे बढ़ाता है। परिवार के हर सदस्य को साथ अपना एक जोन बनाएं, उनके साथ बैठे, बड़े लोगों के साथ बैठे, सासू के साथ बैठे, दादी सास के साथ बैठे, जेठ जी जेठानी सबके साथ बैठे, सबकी सुविधाओं का ध्यान रखें। आप थोड़ा सा उनकी सुविधा का ध्यान रखेंगे, वो बहुत अधिक आपका ध्यान रखेंगे। और मैं परिवार के सदस्यों से भी कहना चाहूँगी कि आपको जो नई बहू 24-25 साल या इससे अधिक समय अपने परिवार को देकर आई है, उसकी एक शैली बन गई है जीवन जीने की, तो उस शैली को तुरंत ही तोड़ने की कोशिश ना करें। उसको अपने परिवार के रीति रिवाज, अपने संस्कारों और अपनी सिस्टम को बताएं और धीरे धीरे उस सिस्टम में ढलने में उसकी मदद करें। ननद प्यार से बहन बन जाए और उसकी मदद करे। सासू माँ भी उसको बेटी की तरह समझाएं। जेठ जिठानी बड़े भाई भाभी बनकर उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखें। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो बहू आपके परिवार में आई थी, वो ये सोच के आई थी जॉइंट फैमिली है, यहाँ मुझे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, बहुत सारी रोका टोकी होगी, लेकिन आपका प्यार, आपका अपनापन बहुत सहज तरीके से उस बहू को आपके परिवार में ढलने में मदद करेगा। और परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी बहुत अधिक हो जाती है कि बहू अपना माता पिता, अपना घर, अपना कमरा, अपना कंफर्ट जोन छोड़कर आपके घर पे आई है। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बहू को इतना कंफर्टेबल फील कराना है कि वो इस घर को अपना घर कह सके और शान से कह सके कि जॉइंट फैमिली में शादी करना मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। पति का प्यार एकल फैमिली में भी मिलेगा, जॉइंट फैमिली में भी मिलेगा, लेकिन परिवार का प्यार सिर्फ आपको संयुक्त परिवार में ही मिल सकता है। तो संयुक्त परिवार को कभी भी बंधन ना समझें। सच पूछिए ना, संयुक्त परिवार तो जीने का एक माध्यम है, जीने की कला है, जीने का रस है। आपको जीवन जीने का जो मज़ा संयुक्त परिवार में आएगा वो एकल परिवार में आ ही नहीं सकता, क्योंकि एकल परिवार में सारी जिम्मेदारियां आपकी होती हैं और संयुक्त परिवार में बहुत थोड़ी सी जिम्मेदारियां आपको दी जाती हैं, क्योंकि घर का हर सदस्य कुछ कुछ जिम्मेदारियां आपके साथ निभा रहा होता है। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट परिवार करेगा, और फिर देखिए संयुक्त परिवार और बहू किस तरह से एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से अपने परिवार को और विवाह के इस संबंध को आगे ले जाते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दिल मिल गए हैं कि अगली कड़ी में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो आप किस विषय पे सुनना चाहते हैं ये मुझे अवश्य बताएं। तब तक के लिए नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।